जय हिंद दोस्तों, आजाद ट्रैक्टर में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम कैटेगरी के हिसाब से सभी ट्रैक्टर्स का बड़ा ही इंफॉर्मेटिव कंपैरिजन वीडियो लेकर आते हैं और यह कंपैरिजन कुछ पॉइंट्स के आधार पर होता है, जैसे कि इंजन, प्राइस, पीटीओ, हाइड्रोलिक्स एंड स्टीयरिंग, गियर बॉक्स एंड कंफर्ट, ब्रेक्स एंड क्लच, एक्सल एंड टायर, डायमेंशन, सर्विस एंड वारंटी और आखिरी में इन सभी पॉइंट्स के हिसाब से ट्रैक्टर्स को 10 में से कुछ अंक दिए जाते हैं और जो ट्रैक्टर अधिक स्कोर करता है वह इस कंपैरिजन का विनर होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और यहाँ पर ओवरऑल कौन सा ट्रैक्टर विनर है ये तो पता चलता ही है, उसके अलावा कौन सा ट्रैक्टर कौन से पॉइंट्स पर ज़्यादा स्कोर किया है ये भी आपको पता चलता है। इससे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कौन सा ट्रैक्टर विनर होगा इसका चयन आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। कुछ भी आज हमने 65 HP कैटेगरी के दो ट्रैक्टर्स लिए हुए हैं जो कि अपने कैटेगरी में काफी पॉपुलर हैं। एक तरफ है जॉन डियर का 5405 और दूसरी तरफ नोवो 655 DI। और इन दोनों ट्रैक्टर्स का तुलना करना मतलब अपनी दोनों आंखों की तुलना करने के बराबर है। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ट्रैक्टर्स का परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी के हिसाब से काफी अच्छा देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि ये दोनों ट्रैक्टर BS4 ट्रैक्टर है, मतलब इसमें दोनों में CRDI पंप देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 5405 के इंजन की बात करते हैं। इसमें 2900 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया हुआ है जो कि 63 HP का पावर, 2100 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और आपको बता दें कि जॉन डियर लगभग 35 से 75 HP के बीच में जितने भी ट्रैक्टर्स हैं उसमें सेम ही इंजन यूज करता है। इसके अलावा जॉन डियर को यह मानना पड़ेगा कि यह अपने सेम इंजन में भी 75 HP तक का पावर निकाल सकता है। और जैसे कि आप यहीं पर ही देख पा रहे होंगे, इसी सेम इंजन से 63 HP का पावर, वो भी केवल 2100 इंजन रेटेड RPM पर। और यह काम केवल जॉन डियर ही कर सकता है क्योंकि यह अपने ट्रैक्टरों में जितना अधिक से अधिक हो सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने का कोशिश करता है। और जॉन डियर के इस कारनामे को देखकर अन्य कंपनियों को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता होगा। और इसके इंजन में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किए हैं विस्तार से देखते हुए चलते हैं। पहला आपको बता दें कि इसमें जो टर्बो चार्जर आता है यह नॉर्मल वाले नहीं होते हैं। इसमें आपको वेस्ट गेट टर्बो चार्जर देखने को मिल जाता है। वेस्ट गेट टर्बो का मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे। इंजन के अंदर में जितना कंप्रेस्ड एयर का जरूरत होगा उतना ही एयर डिलीवर किया जाता है, लेकिन जब इंजन हाई RPM पर लगातार चल रहा होता है उस कंडीशन में एयर प्रेशर अधिक भी हो सकता है। तो वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी की वजह से वो जो एयर है जिसका जरूरत अभी इंजन को नहीं है वो बाहर निकल जाता है, जिससे इंजन पर अधिक दबाव नहीं पड़ता है और इंजन जल्द से गर्म भी नहीं होता है। और ये वाला जो इंजन है यह गर्म हो भी नहीं सकता क्योंकि जॉन डियर ने इसमें कूलिंग का इतना अच्छा ध्यान रखा हुआ है। जैसे कि आपको बताते हैं, सबसे पहले तो रेडिएटर दिया हुआ है जो कि सभी ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। अबे साले। इसके अलावा इसका जो टर्बो चार्जर है यह इंटरकूलर के साथ में आता है और रिटर्निंग डीजल को ठंडा करने के लिए डीजल कूलर भी लगा हुआ है और हाइड्रोलिक पंप के ऑयल को ठंडा करने के लिए भी अलग से हाइड्रोलिक ऑयल कूलर भी लगा हुआ है। इसके अलावा जो इसका इंजन ऑयल फिल्टर है यह भी ऑयल कूलर के साथ में आता है, मतलब के इंजन ऑयल को भी कूलेंट के माध्यम से लगातार ठंडा किया जा रहा होता है। प्लस इसमें EGR देखने को भी मिल जाता है। इसका मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन होता है और वहां पर भी इसके जो एग्जॉस्ट गैस से निकलने वाला एयर है जिसको वापस यूज में लिया जाता है उसे भी कूलेंट के माध्यम से लगातार ठंडा किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से इंजन का गर्म होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और जो भी इंजन होते हैं वह अधिकतर करके ऑयल की वजह से ही जल्द खराब होते हैं। और ऑयल जो है लुब्रिकेशन का काम करता है, तो इसमें लुब्रिकेशन का भी काफी अच्छा ध्यान रखा हुआ है। इसके पिस्टन को लगातार लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल जेट स्प्रे सिस्टम लगा हुआ है। इसकी मदद से चाहे आपका ट्रैक्टर कितने भी उबड़ खाबड़ या अनइवन सरफेस पर क्यों ना चल रहा हो, फिर भी आपके हर पिस्टन तक प्रॉपर ऑयल का छिड़काव होते रहेगा। और टॉप सॉफ्ट लुब्रिकेशन सिस्टम भी आता है, मतलब जो स्टीयरिंग ऑयल का रिटर्निंग ऑयल होता है उसको भी गियर बॉक्स के ऊपर गिराते हुए चलता है, जिससे वहां पर भी लुब्रिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और इसका जो रियर एक्सल है वो भी पूरी तरह से ऑयल में डूबा हुआ होता है, तो इस ट्रैक्टर में कहीं पर भी आपको लुब्रिकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोवो 655 के इंजन को देख लेते हैं। इसमें 3823 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिल जाता है जो कि EGR के साथ में आता है। और इस ट्रैक्टर में भी जो इंजन ऑयल फिल्टर है वह ऑयल कूलर के साथ में आता है, मतलब इसके भी इंजन के ऑयल को लगातार कूलेंट के माध्यम से ठंडा किया जा रहा होता है। और इसमें जो EGR है इसमें भी लगातार कूलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन इसमें जो टर्बो चार्जर है यह बिना इंटरकूलर के साथ में आता है। तो यह देखने वाली बात है कि यह बिना इंटरकूलर के कैसे परफॉर्म करेगा, लेकिन महिंद्रा को इसमें इंटरकूलर दे देना चाहिए था।
अगर आप में से किन्हीं के पास CRDI वाला मॉडल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि टर्बो की वजह से कहीं आपका ट्रैक्टर लंबे समय चलने के बाद गर्म तो नहीं होता है। हालांकि जब इंजीनियर्स ने इसे बिना इंटरकूलर के दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। अच्छा, ठीक है। और दोनों ही ट्रैक्टर में आपको पावर मोड देखने को मिल जाता है। जॉन डियर उसे डुअल टॉर्क मोड कहकर बुलाता है और महिंद्रा में पावर मोड। तो CRDI वाले ट्रैक्टर में यह काफ़ी अच्छा चीज़ हो जाता है, क्योंकि इस बड़े ट्रैक्टर में आप छोटे ट्रैक्टर वाले काम को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, वो भी कम डीजल खपत पर। जैसे जॉन डियर में अगर आपको ढुलाई जैसे काम करने हैं या छोटे इम्प्लीमेंट में काम करने हैं तो आप इसे इको मोड में चला सकते हैं, और वहीं महिंद्रा में डीजल सेवर मोड में चलाकर आप डीजल की बचत कर सकते हैं। और जब आपको पावर की रिक्वायरमेंट अधिक होगा, जैसे रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, लेज़र लेवलर, कल्टीवेटर, सुपर सीडर, ये सब इम्प्लीमेंट को चलाते समय आप इसके पावर मोड का यूज़ कर सकते हैं। और नोवा 655 68 HP का पावर 2100 इंजेक्टेड RPM पर, और इसका जो टॉर्क है ये आपको 250 न्यूटन मीटर से अधिक देखने को मिल जाएगा। और इसमें 197 ग्राम पर HP आवर का SFC मिल जाता है। और जॉन डियर का जो SFC है ये हमें पता नहीं चल पाया, तो हम एक अंदाजे के रूप में ले रहे हैं। इसमें आपको 198 से अधिक का ही SFC देखने को मिलेगा। तो डीजल खपत कहीं ना कहीं जॉन डियर में हल्के से अधिक देखने को मिल जाएगा, लेकिन पावर मोड्स के बटन होने की वजह से इन दोनों बड़े ट्रैक्टर्स को भी आप कम डीजल खपत पर भी अपने काम के हिसाब से चला सकते हैं। और महिंद्रा में इंजन को 4 सिलेंडर होने का अलग बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि 4 सिलेंडर होने की वजह से जो ट्रैक्टर का इंजन है वो 3 सिलेंडर के मुकाबले कम वाइब्रेशन करता है और आवाज़ भी थोड़ा बहुत कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में जॉन डियर को मानना पड़ेगा, और यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर्स ने अपने इंजन को काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। इस वजह से दोनों ही ट्रैक्टर्स को एक में से एक नंबर मिलते हैं। और आपको बता दें कि महिंद्रा का जो इंजन है इसका फायरिंग ऑर्डर एक एक करके चलता है। क्या होता है, कई जो ट्रैक्टर होते हैं 4 सिलेंडर होते हैं उसमें 2-2 सिलेंडर करके चलते हैं, तो उस प्रकार से इसमें नहीं चलते हैं, बिल्कुल कार के तरह ही एक एक करके इसका फायरिंग ऑर्डर दिया हुआ है। चलिए कीमत की बात कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 5405 आपको 13.5 से 14.6 लाख के बीच में देखने को मिल जाएगा। यह इसका ऑन रोड प्राइस है। और नोवा 655 का एक्स शोरूम प्राइस 9 से 10 लाख देखने को मिलता है। मतलब ये जो ट्रैक्टर है ये आपको ऑन रोड 12 से 13 लाख के बीच में मिल जाएगा। और बहुत से कंपनियों के मुकाबले इन दोनों ट्रैक्टर का जो कीमत है यह अधिक महसूस होता है। हालांकि दोनों ही ट्रैक्टर बहुत से ट्रैक्टरों के मुकाबले काफ़ी अच्छे बनाए भी गए हैं, फिर भी कीमत अधिक होने की वजह से दोनों ही ट्रैक्टर्स को आधे आधे नंबर ही मिलेंगे। चलिए 5405 की PTO को देखते हैं। इसमें 55.7 HP का 6 स्प्लाइन PTO देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 प्रकार के स्पीड ऑप्शन के साथ में आता है। पहला 540 स्टैंडर्ड प्लस 540 इकोनॉमी, या फिर 540 स्टैंडर्ड प्लस रिवर्स PTO स्पीड। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। और नोवा 655 में 59 HP का 6 स्प्लाइन PTO देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि पुराने वाले जो नोवा 655 DI मॉडल थे जो कि इनलाइन पंप के साथ में आते थे, उसमें 2 प्रकार के PTO स्पीड का ऑप्शन मिलता था। 540 स्टैंडर्ड प्लस रिवर्स PTO स्पीड, या फिर 540 स्टैंडर्ड प्लस 540 इकोनॉमी प्लस रिवर्स PTO स्पीड। तो यह भी हो सकता है कि महिंद्रा अपने इस BS4 ट्रैक्टर में भी इसी प्रकार के PTO स्पीड दें। हालांकि हमने अभी तक CRDI में ये वाला PTO ऑप्शन नहीं देखा है, 540 स्टैंडर्ड प्लस 540 इकोनॉमी प्लस रिवर्स PTO वाला। केवल 540 स्टैंडर्ड प्लस रिवर्स PTO बस देखे हैं। तो हम यह मान सकते हैं कि शायद यहाँ आने वाले समय में ये PTO ऑप्शन को भी अपने ट्रैक्टर में दें, क्योंकि जब पहले वाले में दे सकते हैं तो अभी भी देंगे ही। और दोनों ही ट्रैक्टर में PTO HP ठीक ठाक दिया हुआ है, लेकिन जो PTO स्पीड है इसमें आपको बहुत सी लिमिटेशन देखने को मिलेंगे। और दोनों ही ट्रैक्टर को कम से कम मल्टी स्पीड PTO भी अब देना चाहिए। बहुत से ट्रैक्टर कंपनी है जो अपने इस HP कैटेगरी में भी मल्टी स्पीड PTO प्रोवाइड कराता है। तो जब वो कंपनी कर सकते हैं तो इन कंपनियों को भी करना चाहिए, जिससे इनका PTO और भी बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर PTO स्पीड में लिमिटेशन होने की वजह से दोनों ट्रैक्टर्स को एक में से आधे आधे नंबर मिलेंगे। चलिए हाइड्रोलिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें टेंडम टाइप का पंप देखने को मिल जाता है, और इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, या तो 2000 kg या तो 2500 kg का। और इसका जो 2500 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी वाला मॉडल है उसमें लिफ्ट प्रो लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी फिटेड 2 DC वॉल्व, और कई मॉडल में आपको 4 DC वॉल्व भी मिल जाता है। और EQRL भी दिया हुआ है, मतलब इसके जो हाइड्रोलिक आर्म है उसको आप एक बटन के माध्यम से भी ऑपरेट कर पाएंगे।
और पीछे साइड में भी 2 बटन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप किसी भी हैवी से हैवी इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर में अकेले ही अटैच कर पाएंगे। तो यह काफ़ी यूज़फुल फीचर जॉन डियर ने अपने ट्रैक्टर में दिया हुआ है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और इसमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसका स्टीयरिंग व्हील है यह आपको टिल्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। और यही दूसरी तरफ नोवा 655 को देखें तो इसमें सेपरेट पंप देखने को मिल जाएगा। और इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है पहले 2200 kg का आता था, और जो CRDI वाला फर्स्ट लॉट था उसमें भी 2200 kg वाला ही आपको हाइड्रोलिक देखने को मिलता था। लेकिन अभी हाल ही में महिंद्रा ने जो अपना सेकेंड लॉट है उसको तैयार किया है, तो उसमें कुछ अपडेट किया हुआ है, जैसे कि इसका जो हाइड्रोलिक है उसके लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर है उसको भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का दिया हुआ है। तो ये काफ़ी मेजर चेंज महिंद्रा ने अपने इस ट्रैक्टर में किया हुआ है। 2 DC वॉल्व कंपनी फिटेड मिल जाएगा और डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। और आपको बता दें कि ये वाला जो पॉइंट है ये 2 अंक का रखा गया है। 5405 को पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, और यहीं नोवा 655 को 2 में से 1.5 नंबर ही मिलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स जो है जॉन डियर के मुकाबले कम दिए हुए हैं, जैसे कि EQRL यह महिंद्रा में आपको नहीं मिलेगा। और इनके लिफ्टिंग कैपेसिटी को देखकर यह समझ आ गया है कि ये दोनों ही ट्रैक्टर्स अपने आप को भी उठा सकते हैं। चलिए 105 की गियर बॉक्स को देखते हैं। तो इसमें 12 फॉरवर्ड प्लस 4 रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है। और इसमें जो गियर बॉक्स है ये टॉप सॉफ्ट सिंक्रोनाइजर के साथ में कॉलरशिप टाइप का गियर बॉक्स मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको एक दूसरा ऑप्शन देखने को भी मिलता है जो कि पावर रिवर्सर मॉडल में आता है। उसमें आपको 12 फॉरवर्ड प्लस 12 रिवर्स गियर मिल जाएगा, और उसमें एक शटल शिफ्ट लीवर मिल जाता है जो कि बिल्कुल JCB की तरह ही होता है। और इसको आप बिना क्लच दबाए हुए भी शटल शिफ्ट लीवर की मदद से ही आगे पीछे कर पाएंगे, क्योंकि इसके पावर रिवर्सल वाले मॉडल में इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक क्लच देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी एडवांस टाइप का क्लच है। लगभग 32 km/h का फॉरवर्ड स्पीड और 22 km/h का रिवर्स स्पीड मिल जाएगा। और नोवा 655 की गियर बॉक्स को देखें तो इसमें भी 2 प्रकार के गियर बॉक्स देखने को मिलता है, या तो 15 फॉरवर्ड प्लस 15 रिवर्स गियर, या फिर 20 फॉरवर्ड प्लस 20 रिवर्स गियर। और इसमें सिंक्रोमेश टाइप का गियर बॉक्स यूज़ किया हुआ है। और जो इसका फॉरवर्ड और रिवर्स स्पीड है यह दोनों आपको 33 km/h का मिल जाएगा। तो मुझे गियर बॉक्स के मामले में जॉन डियर के मुकाबले महिंद्रा का ये वाला गियर बॉक्स काफ़ी पसंद आता है, और यह 5405 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और दोनों ही ट्रैक्टर में आपको सस्पेंडेड टाइप के पैडल्स मिल जाएंगे। और दोनों ही ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी आरामदायक होने वाला है। और दोनों ही ट्रैक्टर में रबड़ का अलग से लेयर लगाकर भी दिया जाएगा। इसके अलावा हीट प्रोटेक्टर ये सभी चीज़ मिल जाएगा। और दोनों ही ट्रैक्टर का जो एक्सीलेटर पैडल है ये आपको काफ़ी स्मूथ मिलेगा। और जॉन डियर का एक्सीलेटर पैडल ये महिंद्रा के मुकाबले थोड़े और अधिक स्मूथ मिल जाते हैं। और यहाँ पर जॉन डियर को 1 में से आधे नंबर ही मिलेंगे, और महिंद्रा को पूरे 1 में से 1 नंबर मिलते हैं। और यहाँ पर महिंद्रा के गियर बॉक्स की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। चलिए ब्रेक्स एंड क्लच की बात कर लेते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और जॉन डियर में सेल्फ एडजस्टेबल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। 5405 में डुअल क्लच देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक क्लच देखने को भी मिल जाता है, जो कि ऑप्शनल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और जो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वाला क्लच होता है यह वेट टाइप का क्लच होता है, मतलब ऑयल में डूबे हुए होते हैं, जो कि आपको पावर रिवर्सल वाले मॉडल में मिल जाएगा। और नोवा 655 में डबल क्लच दिया हुआ है। तो दोनों ही ट्रैक्टर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, इसलिए दोनों ट्रैक्टर्स को 1 में से 1 नंबर मिलेंगे। चलिए एक्सल एंड टायर्स को देख लेते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको फ्रंट और रियर दोनों ही एक्सल इपिसाइक्लिक रिडक्शन के साथ में मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप टायर साइज को देख पा रहे होंगे। जॉन डियर में जो टायर साइज है इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि रियर में आप 16/9/30 के भी टायर लगवा पाएंगे, और फ्रंट में 11/2/24 के भी टायर लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर जॉन डियर को 1 में से पूरे 1 नंबर मिलेंगे। और महिंद्रा ने भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, लेकिन टायर साइज का ऑप्शन न देने की वजह से यहाँ पर इसे 1 में से आधे नंबर ही मिलेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। और दोनों ट्रैक्टर के डायमेंशंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 5405 में 71 लीटर का फाइबर का डीजल टैंक देखने को मिल जाएगा, और नोवा 655 में 68 लीटर का डीजल टैंक दिया हुआ है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है यह 425 mm का देखने को मिल जाता है 5405 में, और नोवा 655 में भी 400 से अधिक देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों ट्रैक्टर्स को 1-1 नंबर मिलते हैं। चलिए वारंटी को देख लेते हैं। जॉन डियर 5405 में 5 ईयर या 5000 आवर की वारंटी देता है, और जॉन डियर ने यह काफ़ी अच्छा काम किया है कि इस ट्रैक्टर में आपको 500 घंटे का सर्विस इंटरवल मिल जाता है। नॉर्मल जॉन डियर के ट्रैक्टरों में
250 घंटे का ही सर्विस इंटरवल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 500 घंटे का सर्विस इंटरवल मिल जाएगा और यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। और यही नोवो 655 में 6 ईयर या 6000 आवर की वारंटी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आपको 400 घंटे का सर्विस इंटरवल मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो ट्रैक्टर है ये DigiSense टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इस ट्रैक्टर को आप अपने मोबाइल में एक ऐप के जरिए कनेक्ट करके अपने ट्रैक्टर्स की सारी जानकारी वहां पर देख सकते हैं। और सर्विस इंटरवल अधिक होने की वजह से ट्रैक्टर के मेंटेनेंस में अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। मस्त प्लान है। तो यहाँ पर दोनों ट्रैक्टर्स को एक में से एक नंबर मिल जाएंगे। और दोनों ही ट्रैक्टर में कंपनी फिटेड ROPS का भी ऑप्शन मिल जाता है। और प्रत्येक किसान भाइयों को ट्रैक्टर में ROPS जरूर लगवाना चाहिए। और नोवो 655 में फ्रंट व्हील में भी मडगार्ड अलग से लगाकर दिया हुआ है। तो दोनों ही ट्रैक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और यहाँ पर 5405 को 10 में से पूरे 8.5 नंबर मिलते हैं और नोवो 655 को 10 में से 8 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल पॉइंट के हिसाब से जॉन डियर 5405 विनर बनता है। तो 5405 के लिए तालियां हो जाए। और डिज़ाइन के मामले में दोनों ट्रैक्टर में से आपको कौन से ट्रैक्टर का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप जिन भी ट्रैक्टर्स का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।